टॉप स्कोर चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। रोज़ शाम 6 बजे लूसेंट जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूं। अभी जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया हूं। आप प्रीवियस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। आज के वीडियो में हम संविधान की विशेषताएं नामक चैप्टर के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारतीय संविधान कैसा है? इसका आंसर हो जाएगा अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका आंसर होगा यह नम्य है और अनम्य दोनों तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन यानी संघ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि राज्य स्तर पर उसका कोई धर्म नहीं है, यानी भारतीय प्रशासन द्वारा कहीं से निर्देशित नहीं किया जाता है कि आप फलाने धर्म को स्वीकार करो। हर कोई स्वतंत्र है अपने अपने धर्म को अडॉप्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा 6 नंबर का वह हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी संसदीय प्रणाली की बात भारतीय संविधान में की गई है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा, जो भी ऑप्शन दिया गया है सब सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति के तहत सरकार बनता है। भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय संविधान विधि के शासन की भी स्थापना करता है। यानी इस प्रकार से भारतीय संविधान के संदर्भ में यहाँ जो भी ऑप्शन दिया गया सब कथन सही है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर मौजूद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का देख सकते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चूँकि भारतीय संविधान जिस समय लागू किया गया उस समय मूल कर्तव्य की बात नहीं की गई थी। बाकी जो भी बातें हैं ये सब प्रस्तावना या फिर संविधान में निहित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा जो भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है सभी के सभी सही है। कई विदेशी संविधान के तत्वों को लिया गया है, ये भी सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता देता है, वयस्क मताधिकार देता है, सभी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 11, आप भारतीय संविधान कैसा है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा भारत का संविधान कठोर कम है, लचीला ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वह संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि उपर्युक्त सभी जो भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है, संसद को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, अखिल भारतीय सेवाएं, यानी जो भी ऑप्शन है सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा यह वकीलों का स्वर्ग है। आप देख सकते हैं कि इतना व्यापक और बृहद संविधान बनाया गया है। कई जिला स्तर पर सेशन कोर्ट की व्यवस्था की गई है, यानी न्याय के लिए समुचित व्यवस्था की गई है और न्यायपालिका में वकीलों का एक अहम योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम
35 का क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इसका जो आंसर होगा 16 का वह होगा केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया गया, इससे पता चलता है कि यह परिसंघीय संविधान है, यानी संघ है। भारत सरकार की हम बात कर रहे हैं, राज्य सरकार दोनों मिला करके शक्तियों का बंटवारा करता है। 70 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, दोस्तों इसका जो आंसर होगा जनता द्वारा सरकार चुनने तथा उन्हें बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, भारतीय संविधान में है, दोस्तों 350 से ज़्यादा आर्टिकल भारतीय संविधान में है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? दोस्तों इसका आंसर होगा संविधान सभी में सर्वोच्च है। देखिए ये बीपीएससी 2002 का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान के वृहद होने का जो कारण है, इसमें संघ एवं राज्य सरकार दोनों का संविधान सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, चूंकि वह संरक्षण प्रदान करता है। 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? इसका आंसर होगा 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। 24 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा संविधान की सर्वोच्चता इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दी गई है? इसका जो आंसर होगा वह राज्यों का संघ माना गया है इसे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसका जो आंसर होगा 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से इसे पूर्ण रूप से अधिकार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? 28 का जो आंसर होगा संविधान के तहत इसमें प्रभुसत्ता मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? 29 का जो आंसर होगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर माना गया है इसे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन दिया गया है संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। अभी तक जो ऑप्शन आपको दिया गया ये सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। अगले ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं, अगला ऑप्शन दिया गया है कि संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। ये ऑप्शन नंबर 5, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता है। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन ऑप्शन सही है? तो 30 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको वह डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी ऑप्शन है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 31, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित अवधारणा फ्रांस में सबसे पहले लिखित संविधान दिया गया था। 32 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? 32 का आंसर होगा साम्यवादी राज की कल्पना यहाँ नहीं की गई है। चलिए 33 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, कथन दिया गया है और इसका कारण है भारत संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। इसका जो आंसर होगा 33 का वह ए ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? 34 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा राज्य। दो ऑप्शन जो दिया गया है, राज्यपालों की नियुक्ति की बात हो, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात हो, और यहाँ अखिल भारतीय सेवाएं की बात हो, ये सभी जो ऑप्शन है ये सही चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। 35 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह बी होगा, यानी यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदीय रूप से सरकार का निर्माण होता है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होता है, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आप संविधान की विशेषताएं नामक चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग देखने का काम किए हैं इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मैं पहले भी बोला हूं कि वीडियो का जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश मेरी बार बार होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, आपका एक सब्सक्रिप्शन कर देने से मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। और आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि अगले 2 दिनों बाद आपको इसी तरीके से लूसेंट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज चलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोगों को पॉलिटी अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री भी अच्छा लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और एक और चीज़ कि मैं जब भी क्वेश्चन बोल रहा हूं और आंसर दे रहा हूं, इसके पहले आप लोग कमेंट में अपना आंसर कर दिया करें। इससे होगा कि आप एक सेल्फ टेस्ट दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।